यार तो फाइनली यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूँ कि आखिर इमीडिएट सुनवाई की गई। कुछ स्टूडेंट कुछ कॉलेज के प्रयास से आप सभी जो भी 22 से 23 वाले हैं, जिन लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल हो रहा था, यहाँ तक कि बहुत लोग का इनरोलमेंट नहीं हो रहा था, तो वो सारे लोग जो है गए थे हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट गए थे तो हाई कोर्ट पर ये मामला इमीडिएट सुनी गई है। 25 तारीख को लिस्टेड की गई थी। 26 को कोर्ट ने कहा कि इस पर ज़रूरी है तो 26 को सुनवाई की जाए। 26 को सुनवाई की गई और जितने भी 22 से 23 थे, जिनको भी प्रॉब्लम था, किन्हीं का इनरोलमेंट नहीं हुआ रहा था, किन्हीं का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा रहा था, बहुत लोग परेशान थे, जैसा कि मैं बार बार बता भी रहा था। तो फाइनली 26 को बहुत बड़ा सुनवाई की गई। स्पेशली एग्ज़ाम परमिशन को लेकर ही सुनवाई की गई और कोर्ट के द्वारा जो है पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आया है। ठीक है, क्या रिजल्ट निकल कर आया है देखिए। ए 5046/2025 जो है आईए फाइल की गई थी, जिसमें 22 से 23 में पहले से स्टूडेंट प्रवेश ले रखे हैं कॉलेज में, लेकिन उन सारे कॉलेज का अभी परमिशन नहीं दे रहा था एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, जैसा कि मैं आपको पहले बताया भी। बट हुआ ये कि जो कोर्ट का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में पहले से स्टे ले रखे हैं 50 से 60 जो कॉलेज हैं, खासकर ग्वालियर रीजन के, ग्वालियर क्षेत्र के, तो आपको पता है कि वो 50 से 60 कॉलेज का लगभग 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट प्रभावित होंगे। तो जो सरकार के वकील हैं उन्होंने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत ले रखे हैं, स्टे ले रखे हैं, इसीलिए इनका कुछ किया नहीं जा रहा है और एक कोर्ट के आदेश भी है कि इस पर हम कुछ निर्णय ले भी नहीं सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तो आखिर कोर्ट ने स्टूडेंट के भविष्य को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम स्टूडेंट को जो भविष्य है उनको देख रहे हैं और उनको जो है 2022 से 23 जो अभी 1 अप्रैल से एग्ज़ाम होने वाली है, यहाँ पे देख लीजिए दिया है 1 अप्रैल से एग्ज़ाम होने वाली है, इसमें इनको बैठने के लिए हम जो है अनुमति दे रहे हैं। इनका इनरोलमेंट जिनका नहीं हुआ है उनका इनरोलमेंट होगा, जिनका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा रहा है उनका एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा। और इस सारा प्रोसेस में अगर समय लगता है तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि एग्ज़ाम जो है एग्जामिनेशन डेट जो है एक्सटेंड करने का 15 दिन का जो है हम दे सकते हैं अनुमति, कि आप 15 दिन एक्सटेंड कीजिए, एक के बजाय आप 15 दिन आगे बढ़ा लीजिए और सारा जिनका इनरोलमेंट नहीं हुआ है, जिनका फॉर्म नहीं भरा रहा है, उनको अनुमति दिया जाए एग्ज़ाम में बैठने का और सारा प्रोसेस 15 दिन के अंदर किया जाए। यानी जो अब जो काउंसिल है, काउंसिल ये भी नहीं कह सकता है कि इनरोलमेंट करना है, फॉर्म भराना है तो 1-2 महीना और समय ले लेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि ये सारा चीज़ 15 दिन के अंदर कर लेना है और आगे अगर एग्ज़ाम बढ़ाना चाहते हैं तो एग्ज़ाम का डेट आप जो है फ्री हैं बढ़ाने के लिए, आप बढ़ाइए, लेकिन 15 दिन से ज़्यादा आप नहीं जो है समय ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अब इतना तय हो चुका है कि जो 2022 से 23 वाले हैं, इनका अब कोर्ट से निर्णय आने के बाद जो है, मैं पहले ही कहा था कि अगर कोर्ट इस पर हस्तक्षेप करे, कॉलेज कोर्ट में जाए तो जो है इस पर कुछ हो सकता है। तो फाइनली कुछ हो गया और 22 से 23 का जो एग्ज़ाम 1 अप्रैल से अब होने की जो संभावना है वह अब बहुत हद तक अब नहीं होंगे। 22 से 23 का जो भी एग्ज़ाम है अब वो नहीं होंगे। ठीक है, तो आप जो भी लोग हैं 22 से 23 वाले, कुछ दिनों में काउंसिल से आपको अपडेट भी जारी किया जाएगा एग्ज़ाम डेट को लेकर, कैंसिलेशन को लेकर, आगे बढ़ाने को लेकर, तो वो भी आपको जल्द ही पता चल जाएगा। आज से कल में वह बढ़ा दिया जाएगा। जिनका इनरोलमेंट नहीं हुआ उनका इनरोलमेंट भी होगा, जिनका फॉर्म नहीं भरा रहा है उनका फॉर्म भी भराएगा और यानी सभी कॉलेज को पार्टिसिपेट कराया जाना है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट आईए फाइल दायर किए हैं कोर्ट में सिर्फ उन्हीं को राहत दिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं जो वंचित है एग्ज़ाम से, जो फॉर्म नहीं भर पा रहे, जो इनरोलमेंट नहीं हो रहा है, जो पहले से जो है कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं लेकिन इनरोलमेंट नहीं हुआ है, उन सारे कॉलेज को करना है चीज़ और 15 दिन के अंदर में करना है। तो अब जितना भी लोगों का सवाल था, सवाल ख़त्म हो गया, कोर्ट से ऑर्डर आ गया, इमीडिएट सुनवाई भी की गई इस पर, सभी मामलों को साइड रखते हुए इस पर सुनवाई की गई, क्योंकि 1 अप्रैल से जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला था। तो इस पर अगर सुनवाई नहीं होता तो एग्ज़ाम हो जाता, फिर जो नहीं दे पाते वो अटक जाते, उनका भविष्य खतरे में हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे सुनवाई हो गई है। बहुत जल्द आपका अब एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने का न्यूज भी आएगा, फॉर्म भराने का भी न्यूज आएगा, इनरोलमेंट का भी न्यूज आएगा, सबका आएगा, वेट करते रहिए। ठीक है, अब ज़्यादातर संभावना है कि आपका एग्ज़ाम अब 1 अप्रैल से होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जिनका इनरोलमेंट नहीं हुआ उनका इनरोलमेंट किया जाएगा, जिनका फॉर्म नहीं भराया उनका फॉर्म भराया जाएगा, तब तो एग्ज़ाम होगा। तो ये सारे चीज़ें हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।